हेलो बच्चों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। उत्तर प्रदेश का ABVMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है नर्सिंग का, उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। 25 अप्रैल को फॉर्म आउट हो गए हैं और 29 मई तक आप भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चे BSc नर्सिंग में एडमिशन पाना चाहते हैं इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो उनको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। आइए जानते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में और एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं और कैसे हम फॉर्म भरेंगे, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा, कौन कौन यहाँ एलिजिबल है और क्या आपकी मिनिमम एज रहनी चाहिए। ओके, तो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। सबसे पहले बच्चों, इंफॉर्मेशन ब्रोचर के अंदर आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश आपका जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो हर साल कंडक्ट करती है। ठीक है ना। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो 4 साल का कोर्स है उसमें एडमिशन पाने के लिए हमारा जो एंट्रेंस है उसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस का नाम क्या है? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2024। तो यहाँ पे बच्चों ये एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए है, साथ ही गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के लिए जो एफिलिएटेड है अंडर ABVMU एंड ये सारे हमारे जो कॉलेजेस है उसके अंडर आते हैं। सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल फ्रॉम 25 अप्रैल। फॉर्म कब से अवेलेबल है? 25 अप्रैल 2024 यानी थर्सडे से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। लास्ट डेट कब है? इसका लास्ट डेट 29 मई है। 29 मई 2024 और 6 बजे तक आप शाम 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। 6 PM यहाँ का टाइमिंग है। ठीक है। और एडमिट कार्ड बच्चों 5 जून को रिलीज होगा। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस पे। 5 जून को ये फॉर्म इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। एडमिट कार्ड का डेट क्या है? 5 जून। एग्जाम कब होने वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 14 जून को बच्चों आपका एग्जाम होगा। आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बच्चों वो 14 जून को होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट 14 जून को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और साथ ही प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको बताया जाएगा इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ में बच्चों यहाँ पे देखो वेबसाइट दी गई है www.abvmu.up.edu.in। इस वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, लॉग इन करके आपको रजिस्टर करके आपको फॉर्म भरने होंगे और फॉर्म सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। देखो ये क्या है, यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं बच्चों, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज विच आर एफिलिएटेड अंडर ABVMU, साथ में SG PGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, और आप देख सकते हैं RMLIMS लखनऊ, UPUMS लखनऊ। देखो UPUMS एंड LLRM ये सारे ही इंस्टीट्यूट्स में यदि आपको एडमिशन पाना चाहते हो इन नर्सिंग तो ये फॉर्म भरना जरूरी है। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए, दोनों में एडमिशन लेने के लिए इन उत्तर प्रदेश ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको हमारे यूपी में। और देख सकते हैं कि एंट्रेंस जो टेस्ट है बच्चों वो होने वाला आपका ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही बाइलिंगुअल होने वाला आप देख सकते हैं। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे ABVMU के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वो केवल इंग्लिश मीडियम में हुए हैं। इस बार हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कि आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चंस आएंगे। सारे ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। नो एप्लीकेशन शैल बी रिलीव्ड बाय पोस्ट। ठीक है ना, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगे बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम फीस कितनी रहने वाली है। तो कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी उनके 3000 रुपए लगने वाले एग्जाम के फीस जो है जनरल यानी अनरिजर्व्ड एंड OBC के लिए तो 3000 है और SC ST एंड PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 2000 फॉर्म का फीस रहने वाला है। नेक्स्ट बच्चों हम एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन। ये पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर आप फॉर्म का फीस भरेंगे। ठीक है,
आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही एग्जामिनेशन फीस भरे जाएंगे और एक बार जो फीस भरे गए वो वापस रिफंड नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन कौन इस एग्जाम में बच्चों एलिजिबल है। सबसे पहले तो मिनिमम एज जो है वो 17 साल होना चाहिए। यू शुड बी मिनिमम 17 ईयर्स बिफोर 31 दिसंबर 2024, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक आपका एज जो है 17 कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एज का तो ये क्राइटेरिया है। अब देखते हैं परसेंटेज कितने जरूरी है। 12वीं में बच्चों आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 45%। 45% मार्क्स लाने जरूरी है पीसीबी कॉम्बिनेशन में। साथ में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन 12th क्लास में, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब देखो, जो SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 40% लाना होगा, ना कि 45। 40 इज द मिनिमम परसेंटेज फॉर SC ST एंड OBC जो क्लास 12th में होना चाहिए। आगे बच्चों देखते हैं, हम बात करते हैं, ये रिजर्वेशन पॉलिसीज के रिलेटेड है। ठीक है, तो मेन जानकारी तो आपको पता लग गई। 12वीं में आपके 45% होने चाहिए, SC ST एंड OBC के लिए 40% होने चाहिए, और 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 साल का एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम एज की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, मिनिमम एज की बात हो रही है और फॉर्म की फीस पता लग गई है। अब आगे बच्चों देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या है। EWS का 10% रिजर्वेशन होगा और ये सारा आपको डिटेल में बच्चों फॉर्म भरना है। NCC का देखो, C सर्टिफिकेट विद B ग्रेड इश्यूड विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, तो ये सारे आपको NCC के फॉर्म हैं। आपने अगर NCC में, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में भी आपने NCC कैडेट रहे हो तो वो भी आप भर सकते हो, उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सर्टिफिकेट भी, तो ये सारा आप अच्छे से नोटिफिकेशन देख लेना। मेन महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे बच्चों ये है कि ये जो आपका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उसमें आपका कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फोटो का देखो यहाँ पे 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन में आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। सिग्नेचर भी देखो, आपका सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सिग्नेचर जो है एज ए रनिंग में देखो, आपको ओवर राइटिंग भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 2-3 बार उसको, है ना, एक अच्छे से आपको साइन करना चाहिए। शांति से फॉर्म भरना, कोई गलती मत करना। ठीक है ना, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सब चीजों को भरते वक्त गलती मत करना बच्चों। ठीक है ना, ध्यान से आप अच्छे से पढ़ के एक बार 2 बार चेक करके देखना और उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करना। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आज हमको जरूरत है वो है एग्जामिनेशन की जानकारी। 14 जून को बच्चों, शुक्रवार को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 14 जून, 14 जून को आपको एग्जाम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 जून आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। उस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। 11 बजे से लेके 2:20 तक आपका एग्जाम होगा। टोटल कितने मिनट्स होगा एग्जाम? 200 मिनट, क्योंकि आपके सवाल भी 200 है। 200 सवाल 200 मिनट। ओके, 200 सवाल का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं? 200। मिनट कितने हैं? 200। यहाँ पे मोड ऑफ देखो, मोड ऑफ एप्लीकेशन बच्चों इंग्लिश एंड हिंदी। देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस है और उसके ऑप्शंस है वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में उपलब्ध रहेंगे। अब तक जो एग्जामिनेशंस हो रहे थे वो केवल इंग्लिश मीडियम में हो रहे थे बच्चों, ABVMU के पिछले साल तक। इस बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही ऑप्शंस भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों, एवरी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को 1 मार्क्स, सही सवाल को 1 मार्क्स मिलेंगे और गलत सवाल के लिए नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत सवाल के लिए। गलत जवाब देने के लिए नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। ठीक है, सही सवाल, सही आंसर देने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। मीडियम बच्चों इंग्लिश हिंदी दोनों में है
और सब्जेक्ट कौन कौन से हम ये देख लो। देखो यहाँ पे साफ साफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। एक तो है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड, एक है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट्स है बच्चों। पांचों के आपके 40 क्वेश्चंस देखने को आएंगे। 40 एंड 40 जैसे 20% इन्होंने दिया है, 200 मार्क्स। क्लियर, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के होंगे बच्चों, इंटरमीडिएट क्लास 12, क्लास इंटरमीडिएट यानी 11th एंड 12th दोनों लेवल के होंगे क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 58 परसेंटाइल, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45, SC ST के लिए बच्चों कितना है 40 परसेंटाइल है। ठीक है, तो ये बहुत ही एग्जाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है। ओके, रिलेटेड टू एग्जाम। रिपोर्टिंग टाइम बच्चों 9 बजे है, आपको 2 घंटे पहले ही आना होगा। 11 बजे पेपर चालू होगा, लेकिन 9 o'clock इज द रिपोर्टिंग टाइम। साफ साफ दिया हुआ है कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होने वाला है और यहाँ पे टाइम पे आना होगा। नो एंट्री आफ्टर 10 बजे। 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है। 11 बजे आपका पेपर होगा। पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। ओके, और यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम के रूल्स दिए गए हैं। OMR शीट को कैसे भरना है, क्या लिखना है, क्या नहीं। ओके, ये तो आप सभी को अच्छे से पता ही है बच्चों। और रिजल्ट के बारे में भी दिए गए हैं। ठीक है, काउंसलिंग के रिलेटेड एंड ऑल। तो मेन जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है। जून 14 को आपका पेपर रहने वाला है। ओके, 5 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। 14 जून को आपका एग्जाम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपके इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड भी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 20% वेटेज रहेगा हर सब्जेक्ट के। और यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस। साथ में नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 29 मई इज द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट तक इंतजार मत करो बच्चों, अभी से आप फॉर्म भर दो और एकदम एक बार इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ के सही ढंग से शांति से फॉर्म भरना। सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।